प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 28 कर्मपट बीनने वाला जीव जोलाहा के बारे में बात करेंगे। अस जोल्हा काहू मर्म न जाना, जिन जग आनी पसारे नी ताना। धरती आकाश दो गाढ़ खंदाया, चांद सूर्य दो नरी बनाया। सहस्रतार पूर्णी ले पूरी, अजू बिने कठिन है दूरी। कहे कबीर कर्म से जोरी, सूत कुसूत बिने भलकोरी। भावार्थ, ऐसे जोलाहा का भेद कोई नहीं जान सका जिसने जगत में आकर ताना फैलाया। उसने धरती और आकाश दोनों को गड्ढा बनाया और चांद तथा सूर्य को नरी बनाया और 1000 सूत लेकर भरना करने लगा। वो आज भी बीनता है, उसकी ये आदत दूर होना कठिन है। कबीर साहब कहते हैं कि ये जोलाहा कर्म के बंधन को जोड़कर अच्छे बुरे कर्म रूप सूत को अच्छी तरह बुन रहा है। व्याख्या, विषयों के अध्यास में जकड़ा हुआ संसारी जीव ही जोलाहा है, जो बारंबार जगत में जन्म लेकर कर्मों के ताना बाना फैलाता है, परंतु वो खुद अपने जोलाहेपन को अर्थात कर्मजाल को नहीं समझ पाता। न वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को समझता है कि मेरी क्या गरिमा है, और न यही समझता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ही अपने कर्मजाल का बीनने वाला तथा तोड़ने वाला हूं। इस रहस्य को नहीं जानता, इसीलिए अनादिकाल से कर्मों का पट बुनता जा रहा है। सदगुरु जोलाहे के करघे का सुंदर रूपक उपस्थित करते हैं। वस्त्र बुनने का करघा जहां स्थापित किया जाता है, वहां नीचे गड्ढा होता है, जिसमें पैर डालकर जोलाहा बैठता है और पट बुनता है। नरी उस लकड़ी को कहते हैं जिसमें भरना के लिए सूत लपेटा रहता है। जैसे प्रकृति ने मानव सृष्टिपट बुनने के लिए पृथ्वी तथा आकाश को गड्ढा खुदाया हो और चांद तथा सूर्य को एवं रात और दिन को नरी बनाया हो, वैसे कर्मी जीव शरीर का अधोभाग रूपी पृथ्वी एवं ऊर्ध्व एवं शिरोंग रूपी आकाश के गड्ढे खुदाए हैं और इड़ा तथा पिंगला को नरी बनाकर जीवन तथा कर्म रूपी वस्त्र बुन रहा है। नाक के बाएं छिद्र के श्वास को इड़ा तथा चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाएं छिद्र के श्वास को पिंगला तथा सूर्य नाड़ी कहते हैं। चांद सूर्य दो नरी बनाया का अभिप्राय है इड़ा तथा पिंगला नाड़ी को नरी बनाया। इसी से जीवन का वस्त्र बुनता है और कर्मों का वस्त्र तैयार होता है। सहस्रतार ले पूर्णी पूरी, यहाँ सहस्र का अभिधा अर्थ एवं शब्दार्थ नहीं लेना चाहिए, किंतु लक्षणा अर्थ लेना चाहिए। सहस्र का लक्षणा अर्थ है असंख्य। जैसे प्रकृति मानो असंख्य तारों एवं नक्षत्रों से सृष्टिपट संपन्न करती है, वैसे जीव असंख्य श्वासों से जीवन पट संपन्न करता है तथा असंख्य कर्मों से कर्मजाल का वस्त्र बुनता एवं भरनी भरता है। अजू बिने कठिन है दूरी। सदगुरु का ये वाक्य प्रपंची जीवों के मोह तोड़ने के लिए मर्मभेदी है। जीव अनादिकाल से कर्मों का वस्त्र बुन रहा है, किंतु आज भी इसका मोह नहीं गया है। आज भी ये कर्मों का जाल बुनता जाता है। करने, खाने, देखने, सुनने, पाने आदि की तृष्णा समाप्ति नहीं होती। सदगुरु कहते हैं कठिन है दूरी, इसका दूर होना कठिन है। विषयों का राग इतनी गहराई में गड़ा है कि वो निकल ही नहीं रहा है। जब तक चित्त से राग नहीं निकलता, तब तक फर्मों का वक्ष बुनना बंद नहीं हो सकता। किसी साधक को इसलिए साहसहीन नहीं होना चाहिए कि सदगुरु तो स्वयं कहते हैं कि कठिन है दूरी, अर्थात ये कर्म बंधन दूर होना ही कठिन है। यहाँ सदगुरु संसारियों की रागलिप्सा पर प्रकाश डालते हैं। सदगुरु के इस बीजक में साहस के सैकड़ों वचन हैं। केवल एक साखी ले, तौलो तारा जगम गए, जो लौ उगै न सूर। तौलो जीव कर्म वश डोले, जो लौ ज्ञान न पूर। पूर्ण ज्ञान होने पर कर्मों का जाल भस्म हो जाता है। कहे कबीर कर्म से जोरी, सूत कुसूत बिने भलकोरी। सदगुरु कहते हैं कि ये कर्मी जीव रूपी कोरी अर्थात जोलाहा अपने आप को निरंतर कर्मों से जोड़े रखता है और सूत कुसूत अर्थात अच्छे और बुरे सभी कर्मों का वस्त्र बुनता रहता है। इस चौपाई में आया हुआ भल शब्द कर्म वस्त्र बुनने का क्रिया विशेषण है। जोलाहा अच्छे बुरे सूत को लेकर वस्त्र निपुणता से बुनता है, अर्थात जीव शुभाशुभ कर्मों के धागे को लेकर भव बंधन का वस्त्र अच्छी तरह बुनता है
और इसी में सदैव उलझा रहता है। सद्गुरु ने इस रमैनी में जोलाहा, करघा, गढ़ा, नरी, सूत आदि का सुंदर रूपक दिया है और प्राकृतिक धरती, आकाश, चांद, सूर्य आदि का उदाहरण पेश किया है। गुरुदेव के अनेक वचन श्लेषात्मक, द्व्यर्थक एवं अलंकार युक्त होते ही हैं, किंतु इस रमैनी में सद्गुरु मुख्य बात ये बताना चाहते हैं कि जीव बारंबार अपने बनाए हुए कर्मजालों में उलझ रहा है। वो आज भी नहीं जाग रहा है, आज भी अच्छे बुरे कर्मों में उलझा है। उसे अपनी सत्ता और महत्ता का भान नहीं है। मैं ही अपने कर्मों का कर्ता तथा विधाता हूं। मेरे बंधन मेरे ही बनाए हैं और मैं ही उन्हें तोड़ सकता हूं, इसका उसे पता नहीं है। अज जोल्हा काहू मर्म न जाना इसी भाव का उद्भावक है। नाना मत के गुरु लोग भी प्राय जीव को हरीच्छाधीन बताकर उसको स्वस्वरूप शोधन एवं पौरुष से दूर ही करते रहते हैं। जब तक जीव स्वयं नहीं जगेगा उसका बंधन नहीं छूट सकता। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।